दोस्तों नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी लड़की को ये वरदान मिले कि उसका रूप देखकर लोग उसे देवी मानने लगे, लेकिन उसी रूप को त्याग कर उसे राक्षसी अंधकार से लड़ना पड़े, तो क्या वो लड़ेगी? आज की कहानी सौंदर्य की परीक्षा आपको ले जाएगी एक ऐसे सफ़र पर जहाँ प्रेम है लेकिन पाने का नहीं, त्याग का। जहाँ सौंदर्य है लेकिन सिर्फ चेहरों पर नहीं, आत्मा में। और जहाँ एक राजकुमारी है जो सुंदरता की दुनिया से निकलकर भक्ति और बलिदान की मिसाल बन जाती है। आप देख रहे हैं वेलकम कहो चैनल और मैं हूँ आपका साथी। तो चलिए शुरू करते हैं सौंदर्य की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के केंद्र में एक राज्य था, मथुरा। चारों तरफ घने जंगल, साफ बहती यमुना नदी, मंदिरों की घंटियां और लोगों के चेहरों पर संतोष। उस राज्य में राजा जयवर्धन और रानी मेनका राज करते थे। न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और जनता के प्रिय शासक थे वे। मथुरा में न कोई भूखा सोता, न कोई दुखी दिखता, लेकिन महल के भीतर एक गहराता सुन्नापन था। रानी मेनका की गोद सूनी थी। राजा और रानी ने संतान के लिए हर यत्न किया। राज्य के सबसे विद्वान आचार्यों से सलाह ली, ब्राह्मणों से विशेष यज्ञ कराए, हर देवी देवता की पूजा की। लेकिन समय बीतता रहा और आशा की लौ धीरे धीरे मध्यम होती गई। फिर एक दिन महल में एक साधु आया। चेहरा तेजस्वी, चाल में स्थिरता और आंखों में शांति। राजा ने सम्मान पूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या अधूरी नहीं जाएगी। यमुना तट पर स्थित देवी माधवी के मंदिर में जाकर रानी 12 वर्ष तक पूजा करें। वहाँ सच्चे मन से की गई भक्ति को स्वयं देवी सुनती है। रानी मेनका ने बिना देर किए व्रत लिया और यमुना किनारे स्थित देवी माधवी के प्राचीन मंदिर में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, मंदिर की सफाई करती, घंटों ध्यान लगाती। न गर्मी की परवाह न बारिश की। दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए। 12वें वर्ष की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद पूरा था और मंदिर में दीप जल रहे थे। रानी मेनका ध्यान में थी जब उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। देवी माधवी स्वयं प्रकट हुई और मुस्कुराती हुई सौम्य स्वर में बोली, मेनका, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोख से एक कन्या जन्म लेगी, रूपवती, तेजस्विनी और संसार को प्रकाश देने वाली। उसका नाम होगा भानुमति। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर महल लौटी। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। जब कन्या का जन्म हुआ तो आकाश में अचानक तेज बारिश होने लगी, मानो स्वर्ग भी आनंदित हो उठा हो। और सचमुच वह कन्या कुछ अलग ही थी। गोरी, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें और माथे पर एक छोटा सा चमकता तिलक। उसका नाम रखा गया भानुमति, यानी प्रकाश की बेटी। भानुमति का बचपन किसी राजकुमारी जैसा नहीं, किसी ऋषि कन्या जैसा भी था। रानी ने उसे बचपन से ही भक्ति, सेवा और सादगी सिखाई। महल में रहते हुए भी वह आम लोगों से जुड़ी रही। जब अन्य राजकुमारी आईने के सामने समय बिताती, भानुमति मंदिर में आरती गाती, गायों को चारा देती या राजमहल के बाग में काम कर रहे माली से मिट्टी में पौधा लगाना सीखती। वह बचपन से ही विशेष थी। उसकी हंसी सुनकर पक्षी चहचहाते और जब वह मंदिर में बैठकर बांसुरी बजाती तो ऐसा लगता जैसे हवा भी थम गई हो। एक बार की बात है, महल में एक बुजुर्ग सेविका बीमार हो गई। राजवैद्य ने जवाब दे दिया। भानुमति ने खुद जाकर उसकी देखभाल की, जड़ी बूटियाँ दी और 7 दिन तक उसके पास बैठकर उसे भजन सुनाए। 8वें दिन वह महिला ठीक हो गई और रोते हुए बोली, राजकुमारी नहीं, यह तो साक्षात देवी है। भानुमति की यह बातें धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग उसे देवी की बेटी कहने लगे। राजा और रानी को गर्व होता, लेकिन भानुमति कभी घमंड नहीं करती। वो कहती,
अगर मेरा सौंदर्य किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान ला सके तभी वह कुछ मायने रखता है। इसी समय एक और घटना घटी। एक ऋषि जिनका नाम था सारंग तपस्या कर रहे थे मथुरा के उत्तर के पर्वतों पर। एक दिन ध्यान में उन्हें एक भविष्य का दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री पर छाया में लिपटी हुई वह नाच रही थी। लोग उसके पीछे पागल हो रहे थे। महिलाएं जलन में झगड़ रही थी। चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। ऋषि समझ गए यह कोई आम स्त्री नहीं, यह एक मोह माया राक्षसी है जो मथुरा को नष्ट करने आएगी। उन्होंने देवी माधवी का ध्यान किया और पूछा, इस राक्षसी का अंत कौन करेगा? देवी का स्वर गूंजा, वह कन्या जो अपने सौंदर्य को त्याग सकती है लोक कल्याण के लिए, भानुमति, वही इस अंधकार की चुनौती है। ऋषि सारंग ने तुरंत मथुरा का रुख किया। महल में जब राजा और रानी को ऋषि की बातों का पता चला तो दोनों चिंतित हो उठे। भानुमति को बुलाया गया। राजसभा में सबके सामने ऋषि ने अपनी बात कही। सबकी निगाहें भानुमति की ओर थी, पर उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। अगर मेरा सौंदर्य किसी अंधकार को मिटा सकता है तो मैं उसे त्याग दूंगी। मेरी सुंदरता तब तक अर्थहीन है जब तक वह किसी के काम न आए। राजसभा में मौन छा गया। फिर राजा ने उसे गले लगाया, रानी ने उसका माथा चूमा और आकाश में घंटे बजने लगे। उसी समय एक और संदेश आया। पंचवटी राज्य से एक संदेश वाहक आया जिसमें लिखा था कि वहाँ का राजकुमार विक्रांत मथुरा आना चाहता है राज्य की सुरक्षा में सहयोग देने के लिए। राजा जयवर्धन जानते थे कि विक्रांत वीर है, न्यायप्रिय है और सबसे बड़ी बात भानुमति की ही तरह गंभीर और विचारशील। कुछ ही दिनों में विक्रांत मथुरा पहुंचा। राजमहल के द्वार पर जैसे ही पंचवटी की सवारी रुकी, मथुरा के सैनिक कतार में खड़े हो गए। घोड़े से उतरता एक युवक, ऊंचा कद, मुख पर तेज और आंखों में अद्भुत शांति। उसके वस्त्र साधारण थे लेकिन चाल में आत्मविश्वास। यही था राजकुमार विक्रांत। राजा जयवर्धन ने स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। रानी मेनका ने आरती उतारी। विक्रांत ने झुककर आशीर्वाद लिया। विक्रांत को राजमहल में अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया, पर वह शुरू से ही सामान्य व्यवहार करता रहा। वह सैनिकों के साथ प्रशिक्षण मैदान में जाता, विद्वानों के साथ ग्रंथों की चर्चा करता और दरबार में हर निर्णय को ध्यान से सुनता। लेकिन एक दिन उसकी दृष्टि पहली बार भानुमति पर पड़ी। मंदिर परिसर में सुबह की धूप हल्की सुनहरी हो रही थी। भानुमति सफ़ेद वस्त्रों में बाल खोले हुए बालिकाओं को संस्कृत श्लोक सिखा रही थी। वो हर बच्चे की गलती को मुस्कान के साथ सुधार रही थी। विक्रांत उस दृश्य को दूर से देख रहा था। उसके साथी ने कहा, वह राजकुमारी भानुमति है। विक्रांत ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल था जो वर्षों से अनसुना था। क्या इस संसार में कोई ऐसी भी स्त्री है जो सौंदर्य और साधना दोनों को साथ लेकर चल सकती है? उस रात विक्रांत ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज एक देवी को मनुष्य के बीच चलते देखा। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ संवाद होने लगे। वो राजनीति पर चर्चा करते, धर्मशास्त्रों पर तर्क करते और कभी कभी मुख मुस्काने भी बांटते, पर दोनों के बीच एक मर्यादा की रेखा थी, वह रेखा जो कर्तव्य से बनी थी। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्धा आई, कांपती आवाज में बोली, क्या भानुमति से मिल सकती हूँ? सेवकों ने उसे दरबार में जाने दिया। वृद्धा बोली, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है, पर वह मुझे वैसा ही देखना चाहता है जैसा मैं पहले थी, सुंदर स्वस्थ। क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपना रूप दे सकती हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा, रानी और दरबार सभी मौन थे। भानुमति कुछ पल चुप रही, फिर वह वृद्धा के पास आई, उसका हाथ थामा और बोली, अगर मेरे रूप से एक माँ के आंसू थम सकते हैं, एक बेटा मुस्कुरा सकता है, तो यह रूप उसी का है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। अचानक उसकी काया से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। वह वृद्धा अब एक देवी बन चुकी थी। सवर्ण आभा, कमल जैसी आंखें
और मंद मंद मुस्कान। पूरे दरबार ने खड़े होकर प्रणाम किया। देवी बोली, भानुमति, तेरी करुणा और बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि तू ही वह है जो अंधकार से लड़ सकती है। अब तेरे भीतर केवल सुंदरता नहीं, शक्ति भी है। विक्रांत दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भानुमति के लिए प्रेम नहीं, भक्ति थी। देवी के जाने के कुछ ही दिन बाद ऋषि सारंग ने संकेत दिया कि उस राक्षसी का प्रभाव मथुरा के आसपास के गांवों में शुरू हो गया है। लोग एक अजनबी स्त्री की बातें सुनकर घर छोड़ रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही है और पुरुष अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। उस स्त्री का नाम था कामिनी। वह सुंदर थी, मधुर स्वर में बात करती थी और हर किसी को वश में कर लेती थी। मधुरा संकट की ओर बढ़ रहा था। राजा ने आदेश दिया, इससे पहले कि वह महल तक पहुँचे हमें कुछ करना होगा। ऋषि बोले, अब समय है भानुमति की परीक्षा का और विक्रांत की निष्ठा का भी। मथुरा का समय पहले जैसा नहीं रहा था। देवी माधवी के भविष्यवाणी और कामिनी नाम की राक्षसी के आने का संकेत सबके मन में डर, संशय और बेचैनी भर रहा था। लोग मंदिरों में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने लगे थे। राजा जयवर्धन दिन रात मंत्रियों के साथ बैठकों में व्यस्त रहते और रानी मेनका भानुमति को हर सुबह आंखों में आंसू लेकर निहारती, मानो हर दिन किसी युद्ध से पहले की रात। और इस सब के बीच भानुमति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक राजकुमारी नहीं रही थी, बल्कि एक संकल्पित साध्वी बन चुकी थी, जिसने अपना रूप, सुख, भोजन, वस्त्र और सुखद जीवन सब कुछ त्याग दिया था। उसने प्रण लिया था कि जब तक देवी महादेवी स्वयं फिर से दर्शन नहीं देती, वह न महल की देरी लांघेगी और न ही अन्न ग्रहण करेगी। उसने महल के पास स्थित एक पुराने शिव मंदिर को अपना तप स्थल बना लिया। वहाँ वह सुबह से शाम तक देवी माधवी का ध्यान करती, गंगा जल से अभिषेक करती और घंटों मौन साधना में बैठी रहती। राजमहल के सेवक और रानियों ने समझाने की कोशिश की, पर भानुमति का उत्तर सीधा था, जो शक्ति मुझे देवी से मिली है उसे निभाना मेरा धर्म है। यदि मेरे भीतर मोह, डर या लोभ बचा रहा तो मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं। दिन गुजरते गए। उसका चेहरा तपस्या से बदलने लगा। पहले जो चेहरा रूप की मिसाल था, अब उस पर तेज था, आत्मबल था और एक गहरी शांति थी। लोग अब उसके सौंदर्य की नहीं, उसकी साधना की चर्चा करने लगे। विक्रांत कई बार उसे देखने गया, लेकिन कभी सामने नहीं आया। वह छाया में खड़ा होकर देखता। कभी उसकी आंखें बंद होती, कभी होठों से देवी का नाम निकलता। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरा प्रेम केवल उसके चेहरे से था तो मैं अब क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरा प्रेम केवल उसके चेहरे से था तो मैं अब क्यों आता हूँ। इधर विक्रांत भी मथुरा के सैनिकों को प्रशिक्षित करने और राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्त योजनाओं में लगा हुआ था, पर उसका दिल भानुमति के तप के सामने नतमस्तक हो चुका था। एक रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। दूर से भानुमति का दीप जलता दिख रहा था। हवा में गूंजता मंत्र, ओम माधवाय नमः। विक्रांत ने खुद से सवाल किया, क्या मैं उससे विवाह इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह सुंदर थी? अगर हाँ, तो मैं अब क्या चाहता हूँ? तभी उसके मन में देवी माधवी की वह छवि उभरी जो दरबार में प्रकट हुई थी। उन्होंने कहा था, जो आत्मा से प्रेम करे वही सच्चा प्रेमी है। विक्रांत ने वही संकल्प लिया, जब तक यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता मैं भानुमति से न कोई संवाद करूँगा, न उसको प्रेम का प्रस्ताव दूंगा। मेरा प्रेम अब उसका सहायक बनेगा, कोई उम्मीद नहीं, कोई शर्त नहीं। वहीं दूसरी ओर उत्तर दिशा के गांवों से बुरी खबरें आने लगी। लोग कहने लगे कि एक स्त्री आई है जिसका नाम है कामिनी। वह जहां जाती है वहां पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, भाइयों में दरारें पड़ती है और युवकों का मन भ्रमित हो जाता है। कहते हैं उसकी आवाज़ मधुर थी, उसकी चाल मृग जैसी और आंखें ऐसी कि सामने वाला सब कुछ भूल जाए।
वह धीरे धीरे मथुरा की ओर बढ़ रही थी। ऋषि सारंग ने चेताया, वह शक्ति अब नगर की सीमा के पास है, हमें भानुमति को जागृत करना होगा। राजा और रानी मंदिर पहुँचे। भानुमति ध्यान में थी। राजा ने उसका सिर छुआ और कहा, बेटी, अब वह समय आ गया है जिसके लिए तूने यह सब किया। भानुमति ने आंखें खोली। उनमें न डर था न संकोच, केवल शांति और दृढ़ निश्चय। उसने श्वेत वस्त्र पहने, माथे पर देवी का सिंदूर लगाया और अपने बिखरे बालों को एक रुद्राक्ष की माला से बांधा। वह अब राजकुमारी नहीं, एक साध्वी योद्धा बन चुकी थी। कामिनी ने मथुरा नगर में प्रवेश किया, पर सामान्य स्त्री की तरह नहीं, वह एक विदुषी बनकर आई, संगीत की ज्ञाता, नृत्य में निपुण और वाणी से सम्मोहित करने वाली। दरबार में जब उसने अपना पहला गीत गाया, सब लोग मौन हो गए। उसके स्वर में ऐसी माया थी कि कुछ क्षणों के लिए सभी भूल गए कि वह कौन है। पर विक्रांत शांत रहा। वह समझ चुका था कि यह वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। कामिनी ने कई बार विक्रांत से संवाद करने की कोशिश की, उसे भ्रमित करने की कोशिश की। एक दिन जब दोनों अकेले हुए, उसने कहा, तुम भानुमति से प्रेम करते हो ना? लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। देखो मुझे, मैं वही सौंदर्य हूँ जिसे हर पुरुष चाहता है। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तू सौंदर्य है पर शक्ति नहीं, तू मोह है पर भक्ति नहीं, तू रूप है पर आत्मा नहीं। भानुमति वह है जो तप से पैदा होती है और तू भ्रम से। कामिनी का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में अब क्रोध दिखने लगा। उसने विक्रांत को मारने का प्रयास किया, पर उसी समय मंदिर की घंटियां बज उठी। आकाश में बिजली चमकी और एक तेज प्रकाश ने सब कुछ रोक दिया। भानुमति मंदिर से बाहर निकली थी। कामिनी ने जैसे ही विक्रांत की ओर कदम बढ़ाया, एक आवाज़ गूंजी, ठहर जा। सभी ने पीछे देखा। मंदिर की सीढ़ियों से एक तेजस्वी आकृति उतर रही थी। भानुमति सफ़ेद वस्त्रों में, माथे पर सिंदूर और आँखों में प्रचंड आत्मबल। उसका चेहरा वो नहीं रहा था जो कभी दरबार के चित्रों में दिखता था। वह तब से तपस्विनी बन चुकी थी। कामिनी एक पल को हिचकी, तो तू है वो जिससे मुझे चेतावनी दी गई थी? भानुमति ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई चेतावनी नहीं, मैं उत्तर हूँ। तुम जैसी शक्तियाँ भ्रम फैलाती है और मैं उसे मिटाने आई हूँ। कामिनी ने हंसते हुए कहा, तो अब सुंदर नहीं रही। देख तेरा चेहरा, तेरे होंठ, तेरी त्वचा, तेरे अंदर क्या बचा है? भानुमति ने उसकी ओर देखा, एक गहरी दृष्टि, जैसे किसी ने आत्मा तक झांक लिया हो। रूप तो नश्वर है कामिनी, भानुमति बोली, लेकिन मेरे भीतर जो तप है वह अमर है। मेरे इस शरीर में अब केवल सेवा है, बलिदान है और शक्ति है, और यही तेरे भ्रम को जलाकर राख कर देगा। कामिनी गुस्से में कांपने लगी। उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, बाल लहराने लगे और उसके पैरों के पास काली धूल उठने लगी। यह अब कोई सुंदर स्त्री नहीं, एक छायादार राक्षसी बन चुकी थी। लेकिन भानुमति के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर देवी माधवी का आह्वान किया, हे देवी, मैंने आपका नाम लिया है। अब यह युद्ध केवल मेरा नहीं रहा, यह युद्ध अब सत्य और असत्य के बीच है। भानुमति की माला से रुद्राक्ष चमकने लगे, हवा तेज चलने लगी और मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठी। कामिनी ने जैसे ही भानुमति पर वार करना चाहा, एक दिव्य प्रकाश उसकी ओर से टकराया और वह चीखते हुए पीछे गिर पड़ी। तो मुझे नहीं हरा सकती, कामिनी चिल्लाई। भानुमति ने उत्तर दिया, मैं नहीं, मेरी भक्ति, मेरी तपस्या और देवी माधवी की कृपा तुझे हरा रही है। एक आखिरी बार भानुमति ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। हे शक्ति स्वरूपा, जो भ्रम को मिटा दे, हे करुणा देवी, इस मोह को समाप्त करे। एक विशाल प्रकाश पुंज भानुमति के शरीर से निकला और कामिनी को घेर लिया। कामिनी चिल्लाई, तड़फी और फिर
अग्नि की लपटों में विलीन हो गई। अगले दिन मथुरा में सूरज कुछ अलग ही अंदाज में उगा। मंदिरों में शंख बजने लगे। लोग घरों से बाहर आकर जय भानुमति देवी के नारे लगाने लगे। राजा जयवर्धन ने दरबार में घोषणा की, मेरी बेटी ने मथुरा को बचाया है। वह अब केवल राजकुमारी नहीं, वह एक देवी स्वरूप है। रानी मेनका की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हमने एक सुंदर बेटी पाई थी, आज हमें एक युग पुरुष जैसी कन्या मिली है। विक्रांत सब देख रहा था, लेकिन वह चुप था। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वह जानता था उसका प्रेम अब नया रूप ले चुका था। वह प्रेम जिसमें पाने की इच्छा नहीं, केवल पूजा थी। वह भानुमति के पास गया, उसके चरणों में बैठ गया और बोला, तू अब मेरी प्रेयसी नहीं, तू मेरी प्रेरणा है। भानुमति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रेम वही होता है जो बलिदान को भी स्वीकार करे, जो रूप नहीं आत्मा से जुड़े। दोनों की आंखों में न आंसू थे न शब्द, बस एक मौन था जो सब कुछ कह रहा था। मथुरा पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक गाथा बन चुका था। एक ऐसी भूमि जहाँ एक स्त्री ने अपने सौंदर्य को त्याग कर पूरे नगर को बचाया। हर मंदिर में भानुमति की तस्वीरें सजाई जा रही थी। माएँ अपनी बेटियों को भानुमति जैसा बनने की कहानियाँ सुनाती और युवकों के लिए वह आदर्श बन चुकी थी। एक ऐसी नारी जो सिर्फ रूप से नहीं, आत्मा से दिव्य थी। पर इस नई सुबह के साथ कुछ सवाल भी खड़े थे। भानुमति ने अपने तप से राक्षसी कामिनी को हराया था, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा तपस्या से झुलस गया था, बाल बिखरे और चेहरा गंभीर हो गया था। लोग कहते वह पहले जैसी सुंदर नहीं रही, लेकिन वही लोग ये भी कहते उसकी आंखों में अब देवी बसती है। राजा जयवर्धन ने एक विशेष सभा बुलाई। दरबारियों, ऋषियों, मंत्रियों और आम जनता के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभा में उन्होंने कहा, मेरे पुत्र ने न केवल मथुरा को बचाया, बल्कि यह सिद्ध किया कि नारी केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप भी हो सकती है। फिर उन्होंने विक्रांत की ओर देखा। राजकुमार, आपने हमारी कन्या के साथ युद्ध, संकट और अग्नि परीक्षा सब कुछ साझा किया है। अब निर्णय आप दोनों का है। क्या आप एक दूसरे का जीवन साथी बनना चाहते हैं? पूरे दरबार की सांसें थम गई। आंखें भानुमति और विक्रांत पर टिक गई। विक्रांत कुछ क्षण चुप रहा। उसने भानुमति की ओर देखा। भानुमति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। फिर विक्रांत खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जब मैंने भानुमति को पहली बार देखा था तब मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हुआ था, पर आज जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसमें केवल तेज, तप और त्याग दिखाई देता है। उसने दरबार की ओर देखा। मैं भानुमति से प्रेम करता हूँ, पर वह प्रेम अब रूप के लिए नहीं, उसकी आत्मा के लिए है। यदि वह चाहे तो मैं जीवन भर उनका साथी बनकर उनके साथ सेवा के पथ पर चलना चाहता हूँ। भानुमति कुछ पल मौन रही, फिर उसने धीरे से कहा, राजकुमार विक्रांत, आपका प्रेम तप की अग्नि में खरा उतरा है। आप मेरे लिए केवल जीवन साथी नहीं, मेरे कर्तव्य की छाया है। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं केवल पत्नी नहीं, सहचरी बनूंगी। विवाह के बाद मैं एक रानी नहीं, एक शिक्षिका, एक सेविका और एक साथ भी रहूंगी। अगर विक्रांत मुझे उस रूप में स्वीकारे तो यह बंधन मुझे स्वीकार है। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें हर रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे किसी रूप की नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता है। पूरा मथुरा उत्सव में डूब गया। विवाह साधारण पर दिव्य था। कोई सोने के हार नहीं, कोई रत्न जड़ित मंडप नहीं। मंदिर के आंगन में हल्दी, चंदन और फूलों के बीच भानुमति और विक्रांत ने 7 वचन लिए। हर वचन एक सेवा, एक त्याग और एक संकल्प था। पहला वचन, हम एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करेंगे। दूसरा वचन, रूप नहीं, धर्म हमारी डोरी होगा। तीसरा वचन, सुख में साथ नहीं, दुख में दृढ़ रहेंगे। चौथा वचन,
हमारे प्रेम की माप हमारे कर्म होंगे। पांचवा वचन, हम दोनों सेवा और साधना का जीवन अपनाएंगे। छठा वचन, हम आत्मा से जुड़े रहेंगे, चाहे शरीर साथ रहे या ना रहे। सातवां वचन, जब तक सत्य जीवित रहेगा हमारा प्रेम जीवित रहेगा। विवाह के बाद भानुमति और विक्रांत ने महल छोड़ दिया। उन्होंने यमुना किनारे एक तपोवन बनाया जहाँ स्त्रियों को शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान सिखाया जाता। वह जगह भानुमति आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहाँ न कोई दर्पण था न श्रृंगार, वहाँ आत्मा का प्रकाश था। राजा जयवर्धन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक मंत्री को नियुक्त किया और खुद भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। रानी मेनका भी आश्रम में आकर सेवा में जुड़ गई। वर्षों बाद जब कोई भी भानुमति को उसके चेहरे से नहीं पहचानता था, तभी उसकी आवाज़ में वही शक्ति थी जो पहले दिन मंदिर में बजी थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती, बेटियों को कथा सुनाती। एक बार एक कन्या थी जो सुंदर थी, पर उसे सत्य का मार्ग चुनना पड़ा। एक छोटी बालिका पूछती, माँ वो कन्या कौन थी? वह मुस्कुरा कर कहती, वो कोई भी हो सकती है, तुम भी। कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी रूप नहीं देखता, तब से नहीं डरता और सत्य के लिए पीछे नहीं हटता। सौंदर्य की असली परीक्षा तब होती है जब उसे त्यागने का साहस हो, और वही साहस इस कथा की आत्मा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।